हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं फ्री ट्यूशन को, जिसका आज है डे नंबर 21, जिसमें हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उषा पब्लिकेशन की बुक में से, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एंड फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ हीरो क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है हमें हमारे पास, ठीक है। उसके साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। टोटल 5 पॉइंट है हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन के, और साथ में एंड में लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए पॉइंट द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड द बैलेंस शीट एज ऑफ दैट डेट। तो चलिए फटाफट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं हम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ हीरो क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। एक्सपेंडिचर साइड तो इनकम साइड बना लीजिए, और सबसे पहले उठाएंगे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से रिसिप्ट साइड, एज यूजुअल जैसे हम करते ही हैं। तो पंजाब वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि फ्री में ऑनलाइन ट्यूशन मिल रही है उनको। उषा पब्लिकेशन की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे फ्री में ट्यूशन का आनंद लेना चाहते हैं, वो ले पाएँ। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरे से रिकॉर्डिंग इतनी अच्छे से हो नहीं रही, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। अगर नहीं करते तो आपका एक दिन भी ख़राब हो सकता है ना। तो चलिए एडजस्ट कर लेना वॉइस के साथ। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ही करना चाहिए, ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो पाए। अगर आप बीच बीच में से आइटम उठा के करोगे तो आपकी कोई ना कोई आइटम रह जाएगी क्वेश्चन में ट्रीट होने से। इसलिए आप 1 बाय 1 ईच आइटम को टिक लगाते जाएं कि इसका ट्रीटमेंट मैंने कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया। जो जो रह जाएंगे विदाउट टिक, वो आपको पता लग जाएगी ये एंट्री अभी टिक नहीं हुई, इनको हमने करना है। सबसे पहले हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड टू कैश इन हैंड 4080, ये हमारा एसेट होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टू एंट्रेंस फीस 4000, और डी एडजस्टमेंट में आपको लिख कर दिया हुआ है एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। इसका रेवेन्यू बनाना है तो लिख दिए सीधा ही, बाय एंट्रेंस फीस 4000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू सब्सक्रिप्शन 15-16 का दिया हुआ है 1000, 16-17 का दिया हुआ है 12,200, 17-18 का दिया हुआ है 1400। 15-16 का यह सब्सक्रिप्शन हमें गिवन है, वो तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा जहाँ पर नहीं आने वाला। 17-18 का नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो वो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा। ओके, तो 16-17 का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल लेते हैं। इसके साथ ही हमें 15-16 का और 16-17 का सब्सक्रिप्शन ड्यू भी दिया हुआ है फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ए पॉइंट में 31 मार्च 2015-16 का जो 31 मार्च था उसमें दिया, ठीक है। 17 का भी दिया हुआ है, मीन ये हो गया ओपनिंग 1000 हो गया, क्लोजिंग हो गया 1600, ड्यू है दोनों। ओके, तो ओपनिंग तो हम बैलेंस शीट में देखेंगे, अब क्लोजिंग हम इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें ओनली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पर्टिकुलर ईयर का कितना रिसीव हुआ है वो गिवन है, तो हमें बाकी सालों के ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब जो लेस करना था वो तो पहले ही निकाल कर रख दिया ना उन्होंने, ठीक है। तो लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन 12,200 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग 1,600, टोटल आज हमारा 13,800। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 30,000। अब रिफ्रेशमेंट बेची है तो हमारी इनकम ही, तो इसको भी हम सीधा लिख देंगे इनकम साइड, बाय सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 30,000। नेक्स्ट आइटम हमारे पास टू लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर स्मार्ट 8,000। ये तो लोन है हमारा, लोन हमारा होता है लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी साइड जाएगा, यहाँ पर नहीं आने वाला। ओके, तो ये हमारी होगी रिसिप्ट साइड कंप्लीट। चलते हैं पेमेंट साइड। सबसे पहले हमारे पास है बाय सैलरीज 18,640,
तो सैलरी की कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं गिवन, तो सीधा ही लिख देंगे हम टू सैलरीज 18,640। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय रेंट 7,440। तो रेंट की एडजस्टमेंट हमें गिवन है, रेंट ड्यू दिया हुआ है ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, ठीक है। 15/16 का है 720 और 16/17 का है 1,440। ओके, तो ओपनिंग को हम कर देंगे लेस, क्लोजिंग को कर देंगे ऐड। देखिए, टू रेंट 7,440 ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट क्लोजिंग 1,440 लेस आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग 720। ये नेट निकल गया हमारे पास 8,160। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय इलेक्ट्रिसिटी 3,120। इसका भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है हमारे पास। ओपनिंग लेस कर देंगे, क्लोजिंग ऐड कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। टू इलेक्ट्रिसिटी 3,120 एड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 800 लेस आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी ओपनिंग 2,560। तो जो हमारा अमाउंट निकल गया नेट 1,360। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,320। अब इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा लिख देंगे एक्सपेंडिचर अकाउंट में टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,320। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 720। इसका हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग प्रीपेड ऐड करेंगे, क्लोजिंग को कर देंगे लेस, ठीक है। टू इंश्योरेंस प्रीमियम है हमारे पास 720। ऐड कीजिए प्रीपेड एट द बिगिनिंग 200 लेस प्रीपेड एट द एंड 280। तो जो नेट निकल गया हमारे पास 640। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय जनरल एक्सपेंसिव 1,840। इसकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको सीधा लिख देंगे टू जनरल एक्सपेंसिव 1,840। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर 18,000 और है कैश इन हैंड, दोनों ही हमारे हैं एसेट, तो इनको जाएगा एसेट साइड। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन ए का ट्रीटमेंट हमने कर लिया है। बी है हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट सोल्ड वाज 20,000, द सरप्लस इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम। अब हमने जो सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट है वो इनकम तो मान ही ली है, तो जो कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट है उसको हम मान लेते हैं एक्सपेंस। तो जो नेट डिफरेंस आएगा तो वो हमारा आ जाएगा क्या, प्रॉफिट। ओके, तो लिखिए टू कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट 20,000। तो लिखिए टू कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट 20,000। नेक्स्ट है हमारे पास सी एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है। ऑन 31 मार्च 2016 द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर वर्थ 12,000। न्यू फर्नीचर वर्थ परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। अब इसका छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। फर्नीचर की वैल्यू जो ओपनिंग दी हुई है 12,000, उसका तो 10% कर दो सीधा सीधा, वो तो आ गया हमारा 1,200 क्या डेप्रिसिएशन पूरे साल की। लेकिन जो हमने विद इन द ईयर परचेज किया है, जो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन अमाउंट 18,000, वो किया है 1 अक्टूबर 2017 को, इसलिए इस पे तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो लिखिए डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर तो आपने लिखा हुआ है ऑन 18,000 एट द 10% फॉर हाफ ईयर, कितना आ गया 18,000 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 6/12, तो ये निकला 900। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गई आपकी 2,100। तो लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,100। इसके अलावा लास्ट में हमारे पास लिखा हुआ है लोन फ्रॉम मिस्टर स्मार्ट वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2016। इंटरेस्ट 10% पर एनम इज पेबल। जो लोन लिया हुआ है 8,000 का रिसिप्ट पेमेंट कोड पे दिया है, वो हमारा है 10% इंटरेस्ट उस पर, वो भी 1 अक्टूबर 2016 को लिया हुआ है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना इस पर। टू इंटरेस्ट ऑन मिस्टर एक्स लोन 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये हमारा निकल गया है 400। ओके,
तो चलिए अब कंप्लीट हो चुका है हमारा सारे का सारा, जितना भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आइटम जाने वाली थी वो सारी हमने डाल दी हैं। अब टोटल लगा लेते हैं। एक्सपेंडिचर का टोटल हमारे पास आया है 54,460 और इनकम साइड का टोटल है हमारे पास 47,800। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नेट निकल के आया क्लोजिंग बैलेंस इनकम साइड क्या आया 6,660। तो ये हमारा आया बाय द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो चलिए फटाफट से बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे एज यूजुअल, जैसे हर एक क्वेश्चन में हमें मोस्टली करनी ही पड़ती है। तो वर्किंग नोट में बनाएंगे जी, लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। सबसे पहले डालेंगे हम कैश इन हैंड, जो हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4080 का। ये तो सीधा सीधा पहले लिखेंगे कैश इन हैंड 4080। अब उसके बाद हमारे पास टू सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 15-16 का 1000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू 1000। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें क्या करते हैं कि दोनों का टोटल लगाकर डाल देते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, लेकिन ऐसा नहीं करना, बिकॉज हम ऐड तब करते हैं जब हमें लिखा हो स्टिल ओइंग। स्टिल मीन्स अभी तक भी नहीं पे किया। जहाँ पर स्टिल लिखा हो तभी आपका वो एडिशन होगा। मीन्स उसमें से उसका क्या मतलब है, स्टिल ओइंग का मतलब क्या है कि जिस डेट की हम क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तब तक भी हमें वो रिसीव नहीं हुआ। तो वो पोर्शन होता है जो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव होने के बाद बच जाता है हमारे पास 31 ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, या कोई भी क्लोजिंग बैलेंस शीट डेट है ना हमारी, उस डेट को जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं बैलेंस शीट तब भी हमारे पास पिछले साल का स्टिल ओइंग है सब्सक्रिप्शन, और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होता है वो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड गिवन होता है। ओके, तो जो पिछले साल के लिए रिसीव इस साल में हो चुका है उसको हम ऐड करते हैं, जो अभी भी इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिंपली बात बताई हुई है, उन्होंने 31 मार्च 2016 को हमारे पास था 1000 और ड्यूरिंग द ईयर रिसीव भी हमने कर लिया 1000। मींस अभी कुछ भी नहीं बचा, जितना ड्यू था उतना हमने रिसीव कर लिया है। ओके, तो हमारा आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितना होगा 1000 ओनली ही। लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन ड्यू 1000। उसके बाद हमारे पास जो दिए हुए हैं रेंट ड्यू लाइबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू भी लाइबिलिटी है जो ओपनिंग वाले, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीपेड जो दी हुई है वो हमारा एसेट है। तो लिख दीजिए तीनों को, तीनों कहीं लाइबिलिटी साइड लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट 720 और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी लिख दीजिए 2560 और प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दीजिए एसेट साइड 200। ओके, उसके अलावा हमारे पास दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट सोल्ड फॉर 20,000। अब कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट हमें दी हुई है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, परचेज ड्यूरिंग द ईयर नहीं हुई, तो रिफ्रेशमेंट का जो स्टॉक था वो हमारा पिछले साल में परचेज हुआ होगा तभी इस साल में बेचा ना हमने, क्योंकि सेल तो इस साल में की है, वो तो यहाँ पर गिवन है रिसिप्ट साइड, लेकिन पेमेंट साइड आपकी कोई भी कॉस्ट गिवन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं लिखा ये परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट या फिर परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट, कुछ भी आपकी पेमेंट इस साल में नहीं हुई। इसका क्या मतलब है कि स्टॉक ऑलरेडी पिछले साल में ही खरीदा हुआ था। तो ये आपका एडिशनल एक हिडन इंफॉर्मेशन बनती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये आपको दी हुई है ओपनिंग बैलेंस शीट में यूज़ करने के लिए। स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट 20,000 एक एसेट हमारा ये भी आ जाएगा। ओके, उसके बाद है हमारे पास 31 मार्च 2016 के एक बुक वैल्यू दी हुई है फर्नीचर की, मीन्स ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है फर्नीचर का, तो ये भी हमारा एसेट्स है। तो लिखिए फर्नीचर अकाउंट 12,000। क्लियर, सारे के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी डल गए हैं। अब इनको बैलेंस कर लेते हैं। एसेट साइड का टोटल है हमारे पास 37,280 और लायबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास
3280। तो 37,280 में से सब्ट्रैक्ट किया हमने ये, तो हमारा बैलेंस निकल के आया 34,000। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो चलिए फटाफट से क्लोजिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। सबसे पहले लायबिलिटी साइड हम जेई अमाउंट लिख देंगे जो अभी अभी कैलकुलेट किया हमने, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2016 34,000। इसमें से लेस कर दीजिए डेफिशिएंसी, कितनी है 6,660। तो ये हमारा आ गया 27,340। तो चलिए इसके बाद हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं। कोई और लाइबिलिटी तो नहीं है हमारे पास। हाँ, रिसिप्ट साइड एक लाइबिलिटी हमारे पास है 17-18 का सब्सक्रिप्शन। ये हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है। हमारी लाइबिलिटी होती है ना 1400। तो चलिए लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1400। आगे हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर स्मार्ट भी है 8,000 का, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी है, तो डाल दीजिए लोन ऑफ मिस्टर स्मार्ट 8,000। अब लोन पर इंटरेस्ट भी हमारा आउटस्टैंडिंग था जो हमने एक्सपेंडिचर वाली साइड डाल दिया था, वो आप इसमें ऐड करके भी लिख सकते हो या फिर एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ₹400। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की और उसमें से लाइबिलिटी उठा लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेंट ड्यू और इलेक्ट्रिसिटी ड्यू है फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 16-17 की, ये दोनों ही डाल देते हैं। ओके, लिखिए आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 1,440 और लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 800। तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड होगी कंप्लीट। इसका टोटल लगा लेते हैं। टोटल है हमारे पास 39,380। चलिए ऐसे ही हम एसेट साइड भी प्रे कर लेते हैं। सबसे पहले उठाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से कैश बैलेंस, जो हमें पता ही है डालना ही है। जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड का 9,600। लिखिए एसेट साइड कैश इन हैंड 9,600। उसके बाद हमारे पास परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर है 18,000 की, तो हम इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं फर्नीचर का पहले। तो लिखिए फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस हमें दिया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन 12,000, उसमें ऐड कीजिए परचेज 18,000 और लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन 2,100। तो नेट आपके पास निकल के आया 27,900। अब उसके बाद हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दो एसेट्स दिए हुए हैं। एक तो सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया हुआ है, कि प्रीपेड इंश्योरेंस दी हुई है क्लोजिंग बैलेंस। ये दोनों ही हमारे एसेट्स हैं, तो लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन ड्यू 1,600 और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी है 280। ओके, दोनों एसेट आ गए और हमारा कोई एसेट है नहीं, तो इसका टोटल लगा लेते हैं। टोटल लगाया तो हमारे पास टोटल एसेट्स आएगा 39,380। लाइबिलिटी के टोटल के साथ टैली है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया ठीक। ओके, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं सोच रहा था क्यों आपकी एक छुट्टी करवानी है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से रिकॉर्ड किया है आपका, तो ये देख लीजिए। बाकी क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कल ज़्यादा कर सकें, लेकिन वीडियो एडिटिंग में टाइम लगता है, इसलिए क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम तो जाता है। टीम हमारी मेहनत बहुत कर रही है, तो आप इस मेहनत को फल लगाएं। जल्दी जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर 1 लाख तो करवा दीजिए, ताकि हमें थोड़ा सा रेवेन्यू आ सके और टीम की सैलरी वगैरह निकल पाए। और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि अब जल्दी ही मोस्ट हम 1 जून को बिजनेस स्टडी +2 का भी सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर। आपको उसके भी लेक्चर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें DM कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।